बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट नूर हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ताज़ा खबरें। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन के चाहने वाले हज़ारों में नहीं लाखों में हैं। आमर लियाकत की पुरस्रार मौत के बाद ऐसा लगता है कि हर तरफ वीरानी छाई है। यकीनन ये शेर आमर लियाकत की वफ़ात पर सादिक आता है कि बिछड़ा कुछ सदा से के रुत ही बदल गई, बिछड़ा कुछ सदा से के रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। मोहतरम नाज़रीन, आमर लियाकत एक ऐसा शख्स था जो दिलों को छूने का हुनर जानता था। अफसोस उनकी नागहानी मौत की कोई सॉलिड वजह भी उनके चाहने वालों तक ना पहुंच सकी और लोग इसी शशोपंज का शिकार हैं कि उनकी मौत को कत्ल कहें, हादसा कहें या कुछ और। नाज़रीन, आमर लियाकत सिर्फ एक शौहर या वालिद ही नहीं था, वो लाखों लोगों के जज्बात और एहसासात की तर्जमानी करने वाला एक अजीम एंकर पर्सन था और ऐसे लोग शायद सदियों में पैदा होते हैं। मोहतरम नाजरीन, आमर लियाकत हुसैन की वफ़ात की खबर जंगल की आग की तरह फैली। पहले पहल उनकी वफ़ात की वजह हार्ट अटैक बताई गई, लेकिन बाद में यह खबर सुनने में आई कि आमर लियाकत की मौत जनरेटर के धुएं की वजह से हुई, यानी धुएं की वजह से उनका दम घुट गया। नाजरीन, दम घुटने की खबर के साथ सबके जहनों में आमर लियाकत के कत्ल का शुबा पैदा हुआ और इसी शुबे को मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन का प्लान तैयार किया, जिसमें आमर लियाकत का पोस्टमार्टम पहला मरहला करार पाया। मोहतरम नाजरीन, डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन के जस्दे खाकी को पोस्टमार्टम के लिए बाकायदा हस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स की बाकायदा एक टीम भी तश्कील पा चुकी थी। लेकिन आन की आन में मोहतरमा बुशरा बीबी, जो कि आमर लियाकत की साबका बीवी थी, हस्पताल पहुंचती हैं और डॉक्टर्स को पोस्टमार्टम रुकवाने का कहती हैं। डॉक्टर्स इस पोस्टमार्टम को नागुज़ीर करार देते हैं तो बुशरा बीबी इस शर्त पर डॉक्टर्स को आमर लियाकत के पोस्टमार्टम की इजाज़त देती हैं कि इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पब्लिक नहीं की जाएगी। नाजरीन, डॉक्टर इस मामले में नीम रजामंदी का इजहार करते हैं, यानी वो ये कहते हैं कि वो इस रिपोर्ट को पब्लिक तो नहीं करेंगे, मगर ये रिपोर्ट पुलिस को यकीनन फराहम की जाएगी ताकि वो इस बात का तयन कर सकें कि आमर लियाकत की मौत एक कत्ल थी या कि एक हादसा। नाजरीन, डॉक्टरों के इस जवाब पर बुशरा बीबी अपने साबका शौहर के पोस्टमार्टम के अमल को अमल में लाने से रोक देती हैं और इस तरह यह सवाल ज़मीन और आसमान के दरमियान लटकता रह जाता है कि आमर लियाकत का कत्ल हुआ या कि यह एक हादसाती मौत थी। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बिलाशुबा मोहतरमा बुशरा बीबी एक पढ़ी लिखी मुअज़्ज़ज़ खातून है। इनके बारे में मनफी सवालात उठाना इंतहाई गैर मुनासिब होगा। अगरचे अदब के दायरे में रहते हुए चंद मुमकिन सवालात बहरन आमर लियाकत से मोहब्बत करने वालों के जहनों में ज़रूर उठेंगे, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरा पहला सवाल ये है कि क्या मोहतरमा बुशरा बीबी ने पोस्टमार्टम के इस अमल को रुकवाया कि वो आमर लियाकत के जस्दे खाकी की चीड़ फाड़ गैर मुनासिब समझती थीं, क्योंकि वो एक बहुत बामुताला खातून है। मेरा दूसरा सवाल ये है कि क्या मोहतरमा बुशरा बीबी पोस्टमार्टम के अमल को इसलिए रुकवाया क्योंकि वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद खुद को और अपने बच्चों को किसी नई मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी। मोहतरम नाजरीन, मेरा तीसरा सवाल ये है कि क्या मोहतरमा बुशरा बीबी ने पोस्टमार्टम इसलिए रुकवा दिया क्योंकि बुशरा बीबी को मालूम था कि आमर लियाकत को धमकी आमेज पैगामात मिलते रहते हैं, कत्ल साबित होने की सूरत में वो लोग उनके बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मोहतरम नाजरीन, कहने सुनने को बहुत कुछ है, लेकिन वक्त की किल्लत का तकादा यही है कि इस उन्वान को फिल वक्त यहीं पर रोक दिया जाए। नाजरीन, अपने होस्ट नूर हुसैन को इजाज़त दें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना